इधर आओ। भागने की कोशिश मत करना। क्या बात साहब, मुझसे कोई गलती हो गई? गलती नहीं हो गई। आप यहाँ पर क्या कर रहे थे? मैं आराम कर रहा था। आराम कर रहे थे। मिश्रा जी, चलो क्यों ना इसी को लेकर के कन्नौज का राजा बना दिया जाए। चलो इसको पकड़ लो। क्या? चलिए आप हमारे साथ महारानी के दरबार में चलिए। महारानी के दरबार में? और क्या? मैंने कोई अपराध नहीं किया है। अपराध नहीं, आपकी किस्मत की ताले खुल गए। आपका मुकद्दर बहुत तेज है, क्योंकि आदेश मिला है महारानी का, आपको कन्नौज का राजा बनाया जाएगा। क्या? कन्नौज का राजा? अवश्य। नहीं साहब, अरे कहाँ हमारी किस्मत में राज। मुझे अपने ही हाल पर छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे ठहरो, लेकिन महारानी के आदेशानुसार आपको इस कन्नौज का राजा बनना ही होगा, इसलिए हमारे साथ में प्रस्थान करो। ठीक है साहब, जैसी आपकी इच्छा। आओ। मिश्रा जी, जाओ, जा करके महल से राष्ट्रीय वस्त्र और ताज ले करके आओ। अभी ला। धरो। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्या? आप तो परदेसी मुसाफिर हो, आप इस कन्नौज के राजा बनने जा रहे हो। राजा बन जाने के बाद कुछ हम लोगों का भी ख्याल करना। देखो दरोगा जी, आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है और महारानी का आदेश है, तो हम उस आदेश का पूर्ण पालन करेंगे। हमारे शासन में न्याय होगा, न्याय के सिवा और कुछ नहीं। ऐसा ही आदेश है महारानी से। मिश्रा जी और चौकीदार, इनको राष्ट्रीय वस्त्र पहनाओ। जाओ, एक कृपाल लेकर के आओ, जल्दी लाओ। लो, ये कृपाल लो। अब आप आज से इस कन्नौज के राजा हुए। दरोगा जी, महारानी ने मुझ पर विश्वास जताकर इतना बड़ा साम्राज्य प्रदान किया है, तो हमारा भी पूर्ण कर्तव्य है कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस राज्य का कार्यभार देखूं। अवश्य महाराज। दरोगा जी, आप लोग भी ईमानदारी के साथ पूर्ण कार्य करना। अवश्य ऐसा ही होगा। सभी लोग अपने अपने कार्यों में लग जाओ। अवश्य। मिश्रा जी, चलो, अब अपने इस कन्नौज का राज चलाने वाला राजा भी हो गया है। अब आज से घूसखोरी बंद कर दो। क्या घूसखोरी बंद कर दे? और क्या? तो ये खर्चा कैसे चलेगा? खर्चा चलेगा। कैसे चलेगा? खर्चा चलेगा। अभी तक हम तुम घूस हाथ में लेते थे, अब हाथ में नहीं लिया जाएगा। तो महाराज का आदेश है। तो किसमें लिया जाएगा? घूस लेना रीति टोपी में ले लेना। वाह, टोपे में। अरे चौकीदार, चलो आओ, थाने में बैठते हैं। चलो। ये क्या है मिश्रा जी?
मेरा तकिया कलाम है सर। चलो आप बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बाबूजी। चाहते हो बेटा? देखो, आपने मुझे पाल पोस करके इतना बड़ा सयाना कर दिया है, इसलिए मैं नौकरी के लिए जाना चाहता हूँ। हाँ बाबूजी। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ बाबूजी। तुम नौकरी करना चाहते हो? हाँ, मैं नौकरी करना चाहता हूँ। नहीं बेटा, भी हम लोग काम करने के लायक हैं। अभी हम तुम दोनों को पाल पोस सकते हैं। नहीं, आप भी बूढ़े हो गए हो और मुझे इतना सयाना भी कर दिया है, इसलिए अब मेरा घर में मन नहीं लगता है। आप लोग घर में बैठे, मैं आज से काम करूंगा। ये बच्चे देखो क्या कह रहे हैं। हम जाए न जा पाए कविनिया। नहीं बाबूजी, अब तो मैं बहुत सयाना हो गया हूँ, इसलिए हम लोग कमा के लाएंगे, आप बैठ करके घर में खाना खाएं। कविनिया देख रही है, ये हम कमाने जाएंगे। हाँ बाबूजी। ठीक है, ऐसी बात है तो तुम जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना बेटा। ठीक है बाबूजी, हम दोनों भाई जा रहे हैं। क्योंकि हमारे बुढ़ापे का सहारा हो और जल्दी वापस आ जाए। ठीक है बाबूजी, मेरा प्रणाम स्वीकार। जाओ बेटा। अरे जाओ ना, वापस आ जी है। चले गए फिर चार्जिंग में अरे नीक लागी बन देखो, जब है रूपा लेके तब नीक लागी। कितना नीक लागी, तुम हमसे खौरिया न करती हो। तुम नीक नहीं लौटे मेरे मेरे रहा है, तू तो हरदम माथी छिपा रहा करती हम है। नहीं खोरे बैठ। चलो महाराज जी का आदेश है, अपने थाने में कुछ कांस्टेबलों की कमी है, इसलिए 2 कांस्टेबल अपने थाने में नए नए भर्ती करना है। इसलिए मैं तब तक थाने में बैठा हूँ, अगर कोई नौजवान आए तो उनको हमारे पास में लेकर के आना। जी सर, ध्यान रखना। मैं नौकरी के तलाश में आया हूँ। क्या नौकरी की तलाश में? हाँ, मुझे भी 2 लोगों की जरूरत है। तो मुझे रख लीजिए। चलो मेरे सर के पास चलो। चलो चल। आप लोग नौकरी की तलाश में हो? हाँ। ये बतलाओ, सर्वप्रथम आप लोग पढ़े लिखे हो? हाँ, पढ़े हैं। पढ़े हो? कितना? हाई स्कूल। हाई स्कूल। और ये भी हाई स्कूल पढ़े हैं। अच्छी बात है। ये बतलाओ, आप लोग कांस्टेबल पुलिस वालों की नौकरी करोगे? जी अवश्य। क्यों मिश्रा जी, इनका सीना नापो, इसी से नाप लो। थोड़ा सांस लो, थोड़ा। कितना है मिश्रा जी?
ठीक है, अच्छा है। वो तो बहुत डोला लग रहा है, इसका भी नाप लो। लंबाई देख लो चौकीदार। 24। फिर से इसको सही से सांस लेकर फुलाओ। 32 बार। चल ठीक तो है, चल जाएगा। सुनो, 2 इंच कम है। दूसरा जी बात करो। पहले काम तो मिले, काम मिल जाएगा, तो पैसे भी मिल जाएंगे। वो समझ रहे हैं। क्या बात है भैया मेरी, लेन देन की बात कर रहे हैं। काम हो जाएगा, भाई कम है। सब काम हो जाएगा। परंतु ये बतलाओ, आप दोनों का नाम क्या है? हमारा नाम सरवर है, हमारे छोटे भाई का नाम नीर है। सरवर और नीर। लेकिन ये नाम आप लोगों का अच्छा नहीं है, ये नाम नहीं रहेगा। आप लोगों को मैं नाम बतलाता हूँ, किस नाम से आप लोग इस थाने में जाने जाओगे। बोलो। आप लस्टकिया नंबर 36 और आपका भाई नीर जो है लस्टकिया नंबर 35। जिस वक्त लस्टकिया नंबर 35-36 बोला जाए, आप लोग तत्काल हाजिर हो जाओगे। ठीक है सर। और ये कपड़े जा करके उतारो और थाने से चौकीदार इन लोगों को नई वर्दी दिलाओ, फेस्टन दिलाओ, ठीक है। और कल से ड्यूटी ज्वाइन करो, जाओ। अपने थाने में 2 कांस्टेबलों की कमी थी, वो भी पूर्ण हो गई है। सत्य कहते हैं। अब आराम से बैठते। चलो। अब यहाँ से दूसरा राज्य प्रारंभ हो जाता है और संध्या का समय भी हो चुका है, इसलिए हमें आज की रात्रि यहीं पर व्यतीत करना पड़ेगा। क्यों ना हम इस कन्नौज के राजा से जाकर के मिलें और अपने माल की रक्षा करने के लिए उनसे हम सिपाहियों की मांग करते हैं, क्योंकि ऐसा न हो कि हम रात्रि में कहीं सो जाएं और हमारे माल की चोरी हो जाए। हमें इस कन्नौज के महाराज के पास चलना चाहिए। दरोगा जी, कहिए आप कौन? मैं बगदाद निवासी, मेरा नाम सौदागर है। कहिए थाने में आने का क्या कारण है? देखिए दरोगा जी, आज की रात्रि हम यही कन्नौज के पास व्यतीत करना चाहते हैं, इसलिए हमने सोचा क्यों ना हमें इस राज्य के थाने से 2 सिपाही ले लें। क्या हमें 2 सिपाही आपके थाने से मिल सकते हैं? अवश्य मिलेंगे, परंतु ये बतलाओ सौदागर, आप सिपाही हमारी किस लिए लेना चाहते हो? दरोगा जी, हमारे पास बहुत सारा माल है और हमें भय है कि ऐसा न हो कि हमारे माल की चोरी हो जाए, इसलिए अपने सामान की सुरक्षा के लिए हमें 2 सिपाही चाहिए। ऐसी बात है सौदागर, तो ठीक है, आपको थाने से